बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे जितने भी एसएससी जीडी एस्पिरेंट हैं इस बेहद ही खास वीडियो में। एसएससी जीडी भर्ती के लिए फिजिकल डेट आ चुकी है, सभी कैंडिडेट फिजिकल के प्रिपरेशन में लग चुके हैं। बट आपको पता है कि इस बार जो एसएससी जीडी का फिजिकल है वो सीआरपीएफ द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है। मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर कंप्लीट करना है बेटा 24 मिनट में, वहीं फीमेल कैंडिडेट्स को 1600 मीटर कवर करना है 8 मिनट के अंदर। सभी फिजिकल क्वालिफाइड कैंडिडेट डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं, जिसको डीएमई भी कहा जाता है। एसएससी जीडी के मेडिकल टेस्ट को लेकर के आप सब में कई सारे डाउट होते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि मेडिकल भी एक बहुत अहम प्रक्रिया होती है जिसके विषय में आपको गहराई से जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अथाह मेहनत करके आप रिटर्न क्लियर करते हैं, फिर उतनी ही मेहनत के साथ अपने रेस को डन करते हैं और फिर मेडिकल में किसी कारण से आप जब बाहर होते हैं तो बहुत दुखदाई होता है। तो एग्जैक्टली इसलिए आपके लिए मेडिकल के पूरे प्रोसेस को जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बिल्कुल आपके सामने शुरू करने चल रहा हूँ एसएससी जीडी की संपूर्ण मेडिकल की प्रक्रिया को, कि क्या क्या मेडिकल टेस्ट वहाँ पे कंडक्ट होते हैं और जो पूरी मेडिकल की प्रक्रिया ये तो मैं आपको बताऊँगा, बट साथ ही साथ आपको ये भी मैं गाइड करूँगा कि इन मेडिकल को जो है किस तरीके से आप क्योर करें, कैसे बेहतर करें और कैसे मेजर कल से क्लासेस आप इस प्रोस्पेक्ट पे आपकी मदद करेगा। एसएससी जीडी एस्पिरेंट को सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि एसएससी जीडी के अंतर्गत मेडिकल टेस्ट में मेन 18 टेस्ट होते हैं, मतलब टोटल 18 टेस्ट कराए जाते हैं। तो ये वीडियो मैं चाहूँगा जितने भी मेरे एसएससी जीडी एस्पिरेंट हैं, जितने बच्चे आपके भाई हैं, बंधु हैं, दोस्त हैं, प्लीज़ उनको वीडियो भी शेयर कर दीजिए जिससे उनको मेडिकल की प्रक्रिया के विषय में बेहतर ढंग से पता चल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टेस्ट एसएससी जीडी के अंदर मेडिकल का जो आता है उसे चेस्ट का टेस्ट कहा जाता है। एसएससी जीडी भर्ती में चेस्ट से ही मेडिकल टेस्ट की शुरुआत की जाती है। इस टेस्ट में कैंडिडेट की छाती न्यूनतम माप जो होनी चाहिए वो 77 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और इस टेस्ट में उम्मीदवार को 5 सेंटीमीटर अपनी छाती को फुलाना पड़ता है। जो उम्मीदवार जांच के समय अपनी छाती फुलाने में असफल होते हैं उन्हें भर्ती से निकाल दिया जाता है। फिर दूसरा आता है हाइट और वेट। हाइट वेट टेस्ट की बात करते हैं तो कैंडिडेट की जितनी लंबाई होगी उसी के अनुसार उसका वेट कंसीडर किया जाता है। वजन ज़्यादा कम और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। हाँ, न्यूनतम माना जाता है कि आपका आइडियली नॉर्मल वजन अगर 50 kg का है तो आप अप्रोप्रिएट है। अब जैसा कि आपको पता है कि अलग अलग हाइट क्राइटेरिया है अलग अलग एंट्रीज़ के लिए, तो लाजमी सी बात है किसी के अनुसार वेट भी प्रोपोर्शनेट है। हाइट वेट को लेकर भी एक स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। बाकी ये चार्ट आपके बगल में दिख रहा है, जिसको ध्यान से देख के आप हाइट वेट समझ लें कि आपकी हाइट इतनी है तो उसके अनुसार वेट क्या होना चाहिए। हाँ, 4-5 किलो अप डाउन चलता है, नो इशू। फिर अगला आता है बॉडी मार्क्स टेस्ट। बॉडी मार्क्स टेस्ट में क्या होता है बच्चा कि अपने शरीर में उस मार्क्स को देखा जाता है जो आपने बनवाए हैं या फिर नेचुरली बन गए हैं। मतलब बॉडी के अंदर कोई भी ऐसा मार्क्स देखा जाता है जो आपके अंदर नेचुरली बन गए हों या तो फिर आपने टैटू वगैरह के माध्यम से बनवाया हो। आपके शरीर और हाथों में कहीं टैटू तो नहीं है या किसी प्रकार का कोई कट का निशान तो नहीं है। अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई निशान पाया जाता है तो उस निशान की अच्छी तरीके से जांच होती है और जो भी मेडिकल एक्सपर्ट्स होते हैं उनके अनुसार अगर आप निशान शरीर पर गलत जगह पे हुआ तो उस कारण से भी आपको भर्ती से बाहर किया जा सकता है। किसी चोट का निशान होने पे इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है जितनी प्रॉब्लम टैटू का निशान होने से आती है। तो कोशिश करें कि आपके पास टैटू ना हो और टैटू अगर है कहीं बाहरी प्लेस पे तो प्लीज़ उसको रिमूव करा के जाएँ। बाकी नेचुरली जो कट हैं वो सब चीज़ें चल जाएंगी, उनको लेके कोई इतनी दिक्कत नहीं है। अपने टेस्ट में क्या होता है, सभी उम्मीदवार को सावधान अवस्था में खड़ा किया जाता है और टेस्ट के दौरान आपके पैरों से लेकर घुटने तक आप पैरों को अच्छी तरह से देखा जाता है। नौकरी टेस्ट में आपके घुटने मिल तो नहीं रहे हैं, अगर आपके घुटने आपस में मिल रहे होंगे तो इस वजह से भी आपको बाहर कर दिया जाता है। तो नौकरी में बेसिकली स्केल डाल करके वो चेक करते हैं कि आपके घुटने आपस में जुड़ तो नहीं रहे हैं। इसको भी लेके मत घबराएं बहुत ज़्यादा, इसका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाता है। और मैंने वही कहा ना, मैं क्योर भी बताऊंगा। तो क्योर में बिल्कुल देश के लिए इकलौता सेंटर है मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ बगल में दिखाई दे रहा है। कोई भी डाउट कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो ज़रूर यहाँ आप कॉल करके कन्फर्मेशन कर लें। आपको मेडिकल से रिलेटेड हर तरह का सोल्यूशन मिलेगा। देश का इकलौता एक प्री मेडिकल सेंटर है बेटा, जिसमें बिल्कुल एक्सपर्ट डॉक्टर के माध्यम से आपको हर तरह की समस्या से आपका निवारण कर दिया जाएगा। अगला आता है आपका लेग बेन्स या वेरिकोस वेन टेस्ट, आप समझते हैं जिसको। इस टेस्ट के दौरान क्या होता है, पैर की नसों को जांच किया जाता है। जांच में आपके पैर के जस्ट बैक साइड, मतलब जैसे आपका पैर है तो जो पिछला वाला हिस्सा होता है उसको जो है जो नसें होती हैं वो चेक की जाती है कि नसें कहीं फूली तो नहीं, उभरी हुई तो नहीं है। अगर ये प्रॉब्लम आती है तो ये बड़ी समस्या है, इस वजह से भी आप बाहर हो सकते हैं। तो कोशिश करिए कि नसें फूले न रहें। इसका भी एक ट्रीटमेंट होता है। वेरिकोस वेन पे मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया था, तो उसके क्योर को लेके मैंने बहुत सारी बातें बताई थी। बाकी आप हेल्थ केयर सेंटर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। फ्लैट फुट टेस्ट की बात करें, इस टेस्ट में आपके तलवों द्वारा बनाए गए शेप और एंगल को देखा जाता है। अगर आपके पैर के निशान फ्लैट हैं तो आपको मेडिकल में परेशानी हो सकती है, मतलब मेडिकल आउट हो सकते हैं। तो ये भी कोई परमानेंट बीमारी नहीं है भाई, इन सब चीज़ का प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाता है, इक्विपमेंट्स आते हैं, सब सही कर देते हैं। फिर आता है फीट फिंगर टेस्ट। फीट फिंगर टेस्ट के दौरान आपके पैर की उंगलियों की जांच की जाती है। इस टेस्ट में आपकी उंगलियों की साइज को देखा जाता है, उनकी आकृति और लंबाई को भी देखा जाता है। जिस प्रकार से आपके पैर की उंगलियां कहीं अधिक लंबी तो नहीं है, किसी उंगली की लंबाई जो होनी चाहिए नेचुरली उससे कम तो नहीं है,
किसी की बहुत अधिक लंबी तो नहीं हो गई है, तो किसी प्रकार की जो है ऊट पटांग उंगलियों की साइज़ नहीं होनी चाहिए और नॉर्मल दिखनी चाहिए लंबाई में, हर चीज़ में, और स्पेस भी उनमें नॉर्मल होना चाहिए, नहीं तो ये भी आपके मेडिकल में इशू कर सकते हैं। आई टेस्ट, इस टेस्ट के दौरान कैंडिडेट की आई विजन को चेक किया जाता है। बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट हैं जिसमें एसएससी कांस्टेबल के लिए जो आइज़ का क्राइटेरिया रखा गया विदाउट स्पेक्टिकल्स या ग्लासेस जो है वो 6/12 रखा गया है विजन, जो कि बहुत जेन्युइन है। मुझे लगता है कि हर बच्चे का ये विजन होता होगा। स्पेक्ट्स के बाद तो 6/6 सबका हो ही जाता है, वहाँ तो 6/12 आपसे मांगा ही जा रहा है। तो इसके बाद आपका ईयर टेस्ट आता है। ईयर टेस्ट में उम्मीदवारों के कानों को अच्छी तरह से देखा जाता है, कहीं आपके कान में अंदर किसी भी तरह का फोड़ा, फुंसी या कोई चीज़ पस ना हो या किसी तरह गंदगी ना हो, वैक्स ना हो, जिसको आप खूंट भी बोलते हैं। आपकी सुनने की क्षमता सही है कि नहीं, सही से तरीके से उसको जांच किया जाता है, सब अप्रोप्रिएट है, तो ये टेस्ट में भी आप पास हो जाते हैं। ये भी कहते हैं कि मेडिकल कराने से पहले ये सब चीज़ें साफ़ करा के जांच करा के जानी चाहिए, इसमें कोई ख़राब बात नहीं बेटा, और जितना पहले आप करा लेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि जो चीज़ें प्रिकॉशनरी होंगी वो मेंटेन हो जाएंगी। इसीलिए मैंने आपसे हेल्थ केयर नंबर शेयर किया यहाँ पे, जिससे आप डिस्कस कर सकें और व्हाट्सअप भी कर सकें। नोज टेस्ट, नोज टेस्ट में उम्मीदवारों की जो है नाक को अच्छी तरह से देखा जाता है, कहीं आपके नाक के अंदर किसी प्रकार का फोड़ा फुंसी तो नहीं है, आपकी नाक है जो उसकी हड्डी है कहीं टूटी तो नहीं है, या किसी भी तरह की हड्डी आपकी टेढ़ी तो नहीं है, डीएनएस का इशू तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपके जो है नोज टेस्ट में देखा जाता है। टीथ टेस्ट मतलब दांतों का टेस्ट। टीथ टेस्ट में दांतों को अच्छी तरीके से जांच किया जाता है। इस जांच के दौरान दांतों का साइज़ सही है कि नहीं, कहीं आपके दांत में कीड़े मकोड़ों की समस्या तो नहीं है, किसी भी तरह का बदबू तो नहीं आती, गंध तो नहीं आती, दांत आपके मुंह से जो है बहुत ज़्यादा बाहर और अंदर तो नहीं है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं दांत से रिलेटेड, साफ़ सफाई से रिलेटेड सब कुछ देखा जाता है। और वैसे भी कहा जाता है कि आप जो है कैविटी वगैरह ना हो, दांत वगैरह भी क्लीन करा के ही जाना चाहिए। सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको क्लीन करके जाना चाहिए। ये रहा आपका दांत से रिलेटेड टेस्ट। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका आता है हार्ट टेस्ट। बिल्कुल हृदय की भी पोजीशन देखी जाती है। हार्ट टेस्ट में हृदय की जांच की जाए। इस जांच में आपके समय हृदय की धड़कनों को जांचा जाता है, नॉर्मल है कि नहीं। अब नॉर्मल तो नहीं है तो धड़कनें तेज़ तो नहीं है, तो बिल्कुल घबराइए मत, सामान्य हो के बिल्कुल दीजिए। सामान्य ही आपकी हृदय की धड़कनें होंगी इस समय, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जाने की ज़रूरत नहीं, घबराए ना। ब्लड प्रेशर में ब्लड प्रेशर देखा जाता है कि भाई बच्चे का प्रेशर तो कहीं अधिक नहीं है, प्रेशर बहुत कम तो नहीं है, इसकी भी जाँच सीरियसली की जाती है। तो इस टेस्ट में भी मैं यही कहता हूँ, जितना काम रहेंगे, जितना क्वाइट रहेंगे, जितना रिलैक्स रहेंगे, उतना आप अच्छा कर पाएंगे, और जितना आप ये सब चीज़ नपवा के परफेक्ट होके जाएंगे वो भी आपको कॉन्फिडेंस। इस तरीके से समझिए कि ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन इस उम्र में समस्या बहुत ज़्यादा ये नहीं आती है, बस थोड़ी सी सावधानी की ज़रूरत है। स्वीटी पाम टेस्ट। पाम टेस्ट के समय में हाथ की जांच की जाती है। देखा जाता है कि भाई इसमें क्या करते हैं लोग कि हाथ में पसीना तो नहीं आता, इसके लिए क्या करेंगे, मुट्ठी आपकी जो है वो बंधवाएंगे, फिर मुट्ठी आपकी खुलवाएंगे और फिर देखेंगे इस दौरान आपके हाथ में पसीना तो नहीं है। अगर पसीना ज़्यादा होगा तो यहाँ से भी आपको निकाला जा सकता है, बट इस चीज़ का भी ट्रीटमेंट एंड प्रिकॉशन आता है। आपका फुल बॉडी एक्सरे जो अगला टेस्ट है। फुल बॉडी एक्सरे टेस्ट में उम्मीदवार के संपूर्ण बॉडी का एक्सरे कर लिया जाता है, जिससे कि कहीं से हड्डी टूटी हो, कुछ टूटी हो, सब ट्रैक हो सके। सारे अंग की जांच इसमें प्रॉपर तरीके से हो जाती है। तो बेसिकली हड्डियों के लिए ही ट्रैक किया जाता है, और ये अगर सब सही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप अप टू द मार्क है, ठीक है। फिर आता है आपका टेस्टिकल टेस्ट। इस टेस्ट में उम्मीदवार का टेस्टिकल चेकअप किया जाता है। इस जांच के दौरान टेस्टिकल को अच्छे तरीके से देखा जाता है, कहीं साइज में छोटे बड़े तो नहीं है, या किसी भी तरह का जो है और दिक्कत तो नहीं है, तो आप किसी और बड़ी समस्या के शिकार तो नहीं। तो हर दृष्टिकोण से वो प्राइवेट पार्ट्स को भी चेक करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए एग्जैक्टली। फिर आता है पैराग्राफ टेस्ट। इसमें क्या कहते हैं, उम्मीदवारों को पैराग्राफ दिया जाता है जिसमें सिर्फ पढ़कर सुनाना होता है। इस टेस्ट में उम्मीदवारों को ऐसा इसलिए करना होता है, कभी कोई पार्सल एक कागजात पढ़ने के लिए दिया जाए तो किस तरह से पढ़ पाता है, इसको पैराग्राफ टेस्ट कहा जाता है। वहाँ इस तरह से इतने सारे टेस्ट हैं जो आपको आसानी से गुजरने होते हैं। अल्ट्रासाउंड की भी प्रक्रिया हो जाती है। ऐसे ही बेसिक कुछ और टेस्ट हैं जिसमें आप ब्लड टेस्ट को भी ऐड कर सकते हैं, यूरिन टेस्ट को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसी प्रॉस्पेक्ट में आपके टेस्ट एग्जैक्टली आप समझो फुल बॉडी का बेटा जो है आपका मसल्स का होता है कि मसल स्ट्रक्चर सही है कि नहीं, बाकी जो बॉडी की फंक्शनिंग है वो अप टू द मार्क है कि नहीं है। तो बिल्कुल मैं देश के सारे एसएससी जीडी बच्चों से कहना चाहूँगा, मेडिकल को लेकर बिल्कुल मत घबराइएगा। कोई भी कन्फ्यूजन कुछ भी हो तो मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर है बेटा, देश का इकलौता सेंटर। ये कॉन्टैक्ट नंबर भी बगल में, इस पर कॉल करके आप हर जो है अपना समस्या क्लियर कर लीजिए और कॉन्फिडेंट होके जाइए। मेडिकल कोई बहुत तोप चीज़ नहीं है। कहते हैं कि रेस आप किसके दम पे क्वालिफाई करें, क्योंकि बेटा आप रेस कर रहे हैं लगातार प्रैक्टिस। और रेस के लिए बता दूं कि ज़बरदस्त फिजिकल की क्लासेस शुरू हो गई एमकेसी फिजिकल एकेडमी में, तो यहाँ आके उसका भी हिस्सा बन सकते हैं, टेक्निकल ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो वही मैंने कहा कि रिटर्न पढ़ाई करके निकाला, रेस दौड़ के निकाला, तो मेडिकल भी एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसकी प्रक्रिया से गुजर करके आप जा करके जब मेडिकल देते हैं तो कॉन्फिडेंट होते हैं। कहते हैं ना किसी भी चीज़ को करने से पहले उसका डेमो हो जाना चाहिए, प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। इसलिए हम लोग कहते हैं कि नहीं चाहिए री मेडिकल तो मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर में कराइए प्री मेडिकल। आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसके बावजूद कोई क्वेरीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। मैं फिर से हाजिर होऊंगा एक बार आपको एक बेहतर, बड़ी और अप टू द मार्क अपडेट लेके। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।